नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से एक कहावत है कि कंगाली में आटा गीला, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए कहावत कुछ बदल गई है और कंगाली में पैंट गीला होता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का। दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें तब बढ़ गई अभी जब पिछले हफ्ते पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान दिया और उसमें यह कहा था कि सऊदी अरब उसको OIC की बैठक बुलाने की मंजूरी नहीं दे रहा है और बार बार कहने के बावजूद OIC की बैठक नहीं बुलाई जा रही है, जिससे कि हम कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ समर्थन जुटा सकें और इसको लेकर हम अलग से भी बैठक बुला सकते हैं। इस तरीके की बातें की गई थी शाह महमूद कुरैशी के द्वारा। उसने ये भी कहा था कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत रहे, लेकिन पिछले दिनों जो देखने को मिल रहा है सऊदी अरब की तरफ से कोई सहयोग न मिलना हमें मजबूर कर रहा है कि हम कुछ और विकल्पों की तलाश करें। इस बयान के बाद सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने स्पष्ट तौर पर संकेत दे दिया कि अब पाकिस्तान को सऊदी का जो कर्ज है वो जल्दी से जल्दी चुका देना चाहिए। $1 बिलियन यानी भारतीय रुपए में अगर बात करें तो ये करीब 7,500 करोड़ होता है, लेकिन पाकिस्तानी रुपए में अगर बात की जाए तो ये 16,800 करोड़ रुपए होता है। और इसको चुकाने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव डाला, जिसके बाद पाकिस्तान ने मजबूरी में चीन से कर्जा लेकर सऊदी अरब को $1 बिलियन यानी कि 16,800 करोड़ पाकिस्तानी रुपए चुका दिए। लेकिन पाकिस्तान की कंगाली और बदहाली की जो मुसीबत है यही थमने वाली नहीं थी। सऊदी अरब ने अब उससे और भी जो बाकी का कर्जा है उसको वापस देने की मांग कर दी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के तेल की सप्लाई को रोक दिया है। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें करीब 3.2 बिलियन यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपए में बात की जाए तो 50,000 करोड़ रुपए के तेल को पाकिस्तान हासिल करने वाला था सऊदी अरब से 1 साल के अंदर, और उसकी चुकती भी करने वाला था आगे। लेकिन अब उसको पूरी चुकता करने के लिए सऊदी अरब ने बोल दिया है, जिसके तहत अब पाकिस्तान को उस पैसे को जुटाना पड़ रहा है जो उसके पास है ही नहीं। पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि सऊदी अरब ने जो उससे मदद दी थी उसका चुकता वो नहीं कर सकता है। कोरोना की वजह से तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं जर्जर हो चुकी है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो पहले से ही बदहाली और कंगाली से त्रस्त थी। लेकिन जिस तरीके से IMF और दूसरे संगठनों से पाकिस्तान कर्जा लेकर काम चला रहा था, पिछले 5 महीनों में IMF ने भी किसी भी देश को कर्जा नहीं दिया है और पाकिस्तान जैसे देश के ऊपर तो FATF की तलवार पहले से लटकी हुई है, जो ये कह चुका है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय देना और बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा उसके कर्जों पर रोक लगा दी जाए। जिसका असर ये हुआ कि तमाम जो दूसरे कर्ज देने वाले संस्थान हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर तमाम शर्तें थोप दी। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने पाकिस्तान की एक और मदद की थी जब सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने उनकी कार भी चलाई थी, उनका ड्राइवर भी बनने की कोशिश की थी। तब उन्होंने एक $20 अरब का यानी कि अगर बात की जाए पाकिस्तानी रुपए में तो करीब 3.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का एक समझौता किया था जिसको वो निवेश करना चाहते थे। लेकिन अब इस मामले के बाद वो ऐसा नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान की जो एक तरीके से जर्जर हालत है उसका सही तौर पर और सही समय पर जो वार किया है सऊदी अरब ने, उससे पाकिस्तान किस तरीके से उभरेगा ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना को भी चिंतित कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर बाजवा ने मुलाकात की पाकिस्तान में सऊदी अरब के राजदूत नवाब सईद अल मल्की से और ये उनसे एक इल्तिजा की कि किसी तरीके से पाकिस्तान को माफ़ कर दीजिए, पाकिस्तान से अपने कर्जे की वसूली को थोड़े दिनों के लिए टाल दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान की सेना के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान की जनता के पास भी पैसा नहीं है। जिस तरीके से किसी व्यक्ति के पास जब पैसा नहीं होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो तमाम तरीके की उलझुल बातें करना शुरू कर देता है। भूखा आदमी जिस तरीके से गुस्सा ज़्यादा दिखाता है उसी तरीके से कंगाल देश दूसरे देशों के खिलाफ ज़्यादा बड़बोलापन दिखाता है। वही पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान पहले भारत के खिलाफ बोलता था, लेकिन जब से उसने सऊदी अरब के खिलाफ बोलना शुरू किया उससे उसकी जो स्थिति है और ज़्यादा बदतर होती जा रही है। UAE और सऊदी अरब 2 ऐसे देश हैं जिनका OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में बहुत ज़्यादा चलती है,
जिसमें 57 देश हैं। और पाकिस्तान की पिछले एक साल से ये कोशिश थी, जब से भारत ने धारा 370 और 35 से हटाया, कि किसी तरीके से इन 57 मुस्लिम देशों को अपने पक्ष में कर लिया जाए और भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दबाव बनाया जाए। लेकिन बार बार पाकिस्तान की इस्लामिक कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने और उसमें कश्मीर के मुद्दे की चर्चा करने का जो प्रस्ताव था, उसको सऊदी अरब ने बार बार खारिज किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ था। और अभी जब पिछले दिनों 5 अगस्त को उसकी पहली वर्षगांठ मनाई जा रही थी भारत में, जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाए जाने की, उससे पाकिस्तान और बौखलाया हुआ था और उसी के तहत शाह महमूद कुरैशी ने वो बयान दिया था। लेकिन अब ये बयान पाकिस्तान के लिए किस तरीके से गले की हड्डी बन गया है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, उसको कर्जा लेने के तमाम हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। और वैसी स्थिति में सऊदी अरब जैसा देश, जो अब तक पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा मदद करता आया था, अगर अमेरिका के बाद कोई देश सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मदद करता था तो वो सऊदी अरब हुआ करता था। और उसी सऊदी अरब ने अपना कर्जा वापस मांगना शुरू कर दिया है पाकिस्तान से। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा खान इमरान खान को ये सुझाई नहीं दे रहा है कि वो करें तो क्या करें। दूसरी तरफ अब शाह महमूद कुरैशी की लोग आलोचना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी अपने आप को प्रधानमंत्री इमरान खान के समकक्ष दिखाना चाहता था, इसीलिए उसने इस तरीके का बयान दिया। लेकिन इसकी वजह से जिस तरीके से पाकिस्तान की पूरी सरकार और उसकी अर्थव्यवस्था संकट में घिर गई है, वो बहुत ज़्यादा अब उसकी वजह से आलोचना भी हो रही है। और सऊदी अरब जिस तरीके से अपना पूरा पैसा वापस मांग रहा है, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए है जो पिछला तेल का है, उसके अलावा जो दूसरे कर्जे हैं वो तो बहुत ज़्यादा बैठते हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से 3.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करने वाला था सऊदी अरब, पाकिस्तान में मदद करने वाला था एक तरीके से, उससे भी सऊदी अरब ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, जिससे पाकिस्तान के पास अब बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति पैदा हुई है। वहीं दूसरी तरफ उसे नहीं लगता कि चीन एक बार फिर से पाकिस्तान की इस मामले में मदद करेगा, क्योंकि चीन अपनी तरफ अपने स्वार्थों की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से सऊदी अरब के साथ में किसी तरीके से रिश्तों को और ज़्यादा नहीं बिगाड़ना चाहेगा। क्योंकि भारत के रिश्ते जिस तरीके से सऊदी अरब हो या यूएई जैसे देश हो, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और चीन को अमेरिका से ट्रेड वार के बाद जो झटका लगा, उसके बाद भारत ने जो झटका उसको दिया है, उसके बाद चीन को तलाश है कि वो अपने लिए बाजार ढूंढे और बाजार के तौर पर वो सऊदी अरब और दूसरे जो मिडिल ईस्ट के, मध्य एशिया के देश हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहता है। वैसी स्थिति में चीन कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को मदद करने के नाम पर या पाकिस्तान को कर्जा देने की वजह से उसके संबंध मध्य एशिया के सऊदी अरेबिया जैसे शक्तिशाली देशों से खराब हो। और दूसरी तरफ सऊदी अरब चूंकि भारत का भी मित्र है और अमेरिका के साथ भी उसके रिश्ते हैं, तो इस वजह से सऊदी अरब किसी भी तरीके से पाकिस्तान पर रहम नहीं करना चाहता है और उसे पता है कि पाकिस्तान का साथ देने से अब उसको नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा तो कम ही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि तुर्की, मलेशिया जैसे देशों को मिलाकर वो जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके अंदर एक दबदबा बना लेगा और उसमें सऊदी अरब के दबदबे को ख़त्म कर देगा, इस्लामिक कंट्रीज़ का एक नया हब बना लेगा। और इसके लिए उसने बार बार तुर्की के जो प्रेसिडेंट है अर्दोगन, उनका बार बार कई मुद्दों पर साथ भी दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान को झटका तब लगा था जब महातिर मोहम्मद जो मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, उनको उन्हीं की पार्टी ने बाहर निकाल दिया था, प्रधानमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। तो पाकिस्तान का ये जो सपना था कि वो इस्लामिक कंट्रीज़ का एक हब बनाकर अपने आप को इस्लामिक नेता के तौर पर या तुर्की को आगे रखकर इस्लामिक कंट्रीज़ के एक नेता के तौर पर पेश कर देगा और उससे जो मुस्लिम देश हैं उनमें उसका दबदबा बन जाएगा और उसको मदद भी वहाँ से मिलने लगेगी। वो पूरा होता हुआ नहीं दिखा, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ था। और उस बौखलाहट में जो गलती पाकिस्तान ने की है, अब ऐसा लगता है कि FATF का दबाव तो पहले से था ही पाकिस्तान के ऊपर, अब जब सऊदी अरब का दबाव भी उसके ऊपर आ गया है और सऊदी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका कर्जा जो तेल के लिए उसने दिया था, जो तेल कर दिया था, वो उसे चुकाना पड़ेगा। और इसके लिए सऊदी अरब द्वारा जो तेल की सप्लाई रोक दी गई है, उसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराने की स्थिति पर पहुंच गई है, क्योंकि अगर तेल नहीं होगा तो वाहन नहीं चलेंगे और वाहन नहीं चलेंगे तो सेना के वाहन भी नहीं चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादातर जो तेल खरीदता है वो उधारी में उसको मिलता है
और उधारी अगर बंद हो जाएगी तो फिर किस तरीके से पाकिस्तान की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ेंगी, किस तरीके से लोगों के काम चलेंगे। और इसके लिए अगर किसी को पाकिस्तानी जो जनता है वो दोषी मानेगी तो वो इमरान खान की, उस कटोरा खान की भिखारी सरकार को जिसकी वजह से ये सब हुआ है, या पाकिस्तानी सेना को जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में आने वाले जो दिनों में पाकिस्तान एक जो रणनीति बनाकर चल रहा था कि जब FATF ने उसके कर्जों को रोकने की बात कही थी, प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, तो पाकिस्तान को ये लगता था कि सऊदी अरब या दूसरे जो इसी तरीके के देश हैं उनसे कर्जा लेकर वो किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से उसके सबसे ज़्यादा पुराने और सबसे ज़्यादा अच्छे मित्र सऊदी अरब ने पाकिस्तान को झटका दे दिया है, उसके बाद लगता है कि चीन के भरोसे ये पाकिस्तान की जो सरकार है ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी और पाकिस्तान में भुखमरी के हालात जल्द ही पैदा होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।